I am Dr. Sudhir Kumar Tyagi, neurosurgeon for Apollo Hospital, New Delhi. Today we are going to discuss what is there in the future for the patient who need neurosurgery. आने वाले वक्त में हमारी जो इमेजिंग है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द न्यूरो प्रॉब्लम्स दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. स्पेशली जो हमारा MRI है उसका जो डेफिनेशन एनाटॉमिकल डेफिनेशंस हैं वो और पहले से बेटर होती जा रही हैं. और जब उनको हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस, कौन सा पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स और कौन से ट्रैक्ट्स कहाँ पर हैं, इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और जब ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इनकी जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सर्जिकली टैकल करना और इजी और सेफ हो जाता है टेक्निकली ड्यूरिंग द ऑपरेशन. और आने वाले वक्त में जो और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं उनमें से एक है न्यूरो मॉनिटरिंग. न्यूरो मॉनिटरिंग में हम दो तरह से न्यूरो मॉनिटरिंग कर सकते हैं. एक तो पेशेंट के अंदर जब पेशेंट हम सर्जरी कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली हम एक माइक्रो इलेक्ट्रोड डालकर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी फायरिंग देख सकते हैं. तो जहां हम माइक्रो इलेक्ट्रोड डालते हैं ब्रेन के अंदर और हमारा एक वेव फॉर्म हमारे कंप्यूटर के पे सामने आता रहता है, वो बताता रहता है हम ब्रेन के किस इंपॉर्टेंट हिस्से में या किस न्यूक्लियस के अंदर किस न्यूरॉन के पास जा रहे हैं. दूसरी चीज़ है क्लिनिकल मॉनिटरिंग, जिसमें कि हम अवेक क्रेनियोटमी करते हैं, पेशेंट उसमें होश में रहता है, उसके फंक्शन हम साथ साथ देखते रहते हैं. मान लो हम स्पीच एरिया में काम कर रहे हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कोई भी आरती बोल सकता है, कोई गिनती गिन सकता है. और जब हम उस एरिया को टच करते हैं अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो हमको ये पता चल जाता है कि हम किस फंक्शनल एरिया में हैं, स्पीच के एरिया के आसपास हैं. इस तरह से हम उस एरिया को अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं सर्जरी में. तो ये नई चीज़ें हैं जो अब बहुत अच्छी तरह से हमारे यूज़ में आ रही हैं और भी ज़्यादा आएंगी. और पेशेंट की जो न्यूरो सर्जरी है फ्यूचर में और भी ज़्यादा सेफ और ज़्यादा सेफ होती जाएगी.